आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दर्शाइए कि यह पृथ्वी के घनत्व पर किसी प्रकार निर्भर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए एक चित्र की सहायता से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। पृथ्वी की त्रिज्या आर है तथा इसका केंद्र वो है। अब पृथ्वी से आर दूरी पर, है ना, पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर क्या रखा हुआ है, एक उपग्रह जो है घूम रहा है। कितने द्रव्यमान का, तो छोटे द्रव्यमान का उपग्रह है ना। अब इसकी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी के सतह से, यह क्या है, यह सतह है, पृथ्वी की सतह है। ठीक है, कि सतह से h ऊंचाई पर है। अतः हम छोटा r बराबर क्या लिख सकते हैं, बड़ा R धन h लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं हम। और पृथ्वी की जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं m। ठीक है, तथा ये जो उपग्रह है वह जो है कितने वेग से घूम रही है, तो उसे मान लीजिए कक्षीय चाल v से क्या हो रही है, परिक्रमा कर रही है ना। तब हम जानते हैं कि उपग्रह को इस कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह जो है पाता है, परिक्रमा कर पाता है। इस प्रकार, है ना, कक्षीय चाल v से, इसे v0 भी लिख सकते हैं, है ना। ततः हम कह सकते हैं कि इसको, उपग्रह को इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अगर परिक्रमा करना है तो अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। अतः अभिकेंद्रीय बल बराबर किसके हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, वो भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, है ना। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है और किसके लिए चाहिए, तो वह उपग्रह के लिए चाहिए। और उपग्रह का द्रव्यमान क्या है, तो छोटा m है। तो ये हो जाएगा m v का वर्ग बटे छोटे r। क्यों, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलता है, केंद्र से मिलता है, और केंद्र से दूरी क्या है, तो ये देख लीजिए r है। ठीक है, बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसके हिसाब से, तो न्यूटन के नियम से, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से, है ना। क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुणित बड़े पिंड का द्रव्यमान गुणित छोटे पिंड का द्रव्यमान, या एक पिंड का द्रव्यमान गुणित दूसरे पिंड का द्रव्यमान बटे उनके बीच के दूरी का वर्ग, ये होता है न्यूटन का नियम। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। ये लीजिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये छोटा m कट जाएगा, यहाँ से एक r और एक r यहाँ से कट जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया, gm बटे r आ गया, है ना, इतना आ गया। अब v बराबर क्या लिख सकते हैं हम, करनी gm बटे r लिख सकते हैं। इसे समीकरण 1 दे दीजिए, पहला समीकरण, है ना। अब हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, है ना, या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या होता है, तो gm बटे छोटे r का, नहीं, बड़े r का वर्ग होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का त्रिज्या क्या है, बड़ा r है, इसलिए बड़े r का वर्ग, और पृथ्वी का द्रव्यमान और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना। तो हम जी आर के वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, जी एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 1 से ले लीजिए, ये लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका, जी एम की जगह पे क्या रखना है, जी आर, तो ये हो जाएगा जी आर का वर्ग बटे छोटे आर,
ये रख दीजिए। ठीक है, ये कौन सा हो गया, दूसरा समीकरण, यहाँ तक देख लीजिए। अब हमारे पास कक्षीय चाल का समीकरण आ गया था, ये कक्षीय चाल है, लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, कक्षीय चाल। इसे आप चाहें तो V0 से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि हमने V0 यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, तो V0 से भी दर्शा सकते हैं कक्षीय चाल को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कोणीय चाल से। कोणीय चाल किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। ये होता है कक्षीय चाल बटे त्रिज्या। ठीक है, क्या होता है यह, कक्षीय चाल बटे त्रिज्या। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण 1 को r से भाग दे दीजिए, है ना, तो वह था करनी GM बटे r था। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये है ना, अब उसके बटे में क्या है, r है। अब उस r को अंदर भेजना है, तो ये बाहर में है, करनी के अंदर जाके क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है ना, तो इतना तो जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, GM बटे r का क्यूब हो जाएगा, क्यों, अंदर जाके वर्ग बन गया और एक r से गुणा होके क्या बन गया, घात 3 हो गया, तो GM बटे r के घात 3, है ना। अब आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का मतलब एक पूरे चक्कर लगाने में, मतलब इस कक्षा का पूरे चक्कर जितने समय में लगाते हैं उसे उसका क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। अर्थात पूरी एक चक्कर लगाने में, है ना, पूरा 360 डिग्री किसी केंद्र के सापेक्ष 360 डिग्री का कोण घूमकर वापस अपना पुनः स्थिति में आता है, उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो वह होता है T बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। 2 पाई क्यों, तो अभी मैंने बताया 360 डिग्री घूमता है और जितने चाल से घूमेगा, है ना, उससे भाग दे देंगे तो आवर्तकाल आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई गुणित 1 बटे GM बटे r के घात 3। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 पाई गुणित r के घात 3 बटे GM, है ना। तो ये आ गया हमारा आवर्तकाल का समीकरण, ये लीजिए। और यही पूछा गया था, आवर्तकाल का समीकरण क्या होता है ना। तो एक तरीके का आवर्तकाल समीकरण हो गया। इसे और लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं, GM बराबर G बड़े R का वर्ग, अभी बताया था मैंने, है ना, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये ठीक है। तो आप क्या करेंगे, T बराबर 2 पाई गुणित, यहाँ से मान रख दीजिए, ये होगा r के घात 3 बटे GR के वर्ग। ठीक है, तो और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हमने ऊपर देखा था कि जो छोटा r है वह किसके बराबर है, तो ये लीजिए बड़े R धन ऊंचाई का h, है ना, ऊंचाई के बराबर। तो T बराबर और लिख सकते हैं यहाँ पे, R बराबर R धन h करके 2 पाई गुणित R धन h के घात 3 बटे GR के वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ पे देखिए ये R धन h है, अब मान लीजिए कि ये h जो है बहुत ही कम है, मतलब उपग्रह की ऊंचाई, अगर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष, पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष क्या हो, बहुत छोटा हो, तब क्या कर सकते हैं हम, h को बहुत छोटा कर सकते हैं, मतलब h बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 1 से भी छोटा है तो। ठीक है, तो t बराबर हमारा आ जाएगा 2 पाई गुणित क्या हो जाएगा, r के घात 3 बटे GR के घात GR का वर्ग। तो यहाँ से एक आर कट जाएगा, मतलब क्या बचा हमारे पास, t बराबर 2 पाई गुणित r बटे
जी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है ना, ये लीजिए इतना आ गया। तो यह क्या हो गया, हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, ऐसे करके अब और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया दूसरा समीकरण हमारे आवर्तकाल का, है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो आवर्तकाल है किसका, उपग्रह का, वह जो है पृथ्वी के त्रिज्या तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर कर रहा है, इसके द्रव्यमान या घनत्व पर नहीं। अतः है ना, उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, पृथ्वी के घनत्व पर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये लीजिए। अतः हमारा उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये आवर्तकाल के लिए समीकरण। ठीक है, ये लीजिए, इसे बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा व्यंजक, आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए जो प्रश्नानुसार पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा था, दूसरा पूछा था कि उपग्रह आवर्तकाल जो है पृथ्वी के घनत्व पर निर्भर करता है कि नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ तक सिद्ध किया और दिखाया कि सिर्फ त्रिज्याओं पर और उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ये हो गया हमारा आवर्तकाल पृथ्वी घनत्व पर निर्भर नहीं करता, और यही हमारे क्या थे, उत्तर थे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।